गुड इवनिंग भाई। तो अपन आज करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट। बच्चा, आज अपना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 1 है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत आसान टॉपिक है। अगर कहें तो 12th क्लास का सबसे आसान टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। जेई मेंस में 25 सवाल जो आपके आते हैं उसमें कम से कम 2 या 3 सवाल तो जरूर आएंगे, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। बात करें जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस के पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के मिनिमम 3 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। हमारा लक अच्छा रहा तो ज्यादा सवाल भी आ सकते हैं। तो बच्चा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बड़ा टॉपिक है। बहुत कुछ पढ़ने को इस टॉपिक में है, लेकिन बहुत 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 आसान टॉपिक है। जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा करते जाएंगे। जितनी वैरायटी के सवाल जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, हमसे इस टॉपिक में पूछ सकता है, बना सकता है, बनाने की सोच भी सकता है। उस हर तरह का सवाल आपके इन नोट्स में जरूर होगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको बस तसल्ली से, तमीज से, प्यार से ये सारे लेक्चर्स स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अटेंड करने हैं। घर जाके रिवाइज करना है, और जो असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा वो असाइनमेंट आपको तसल्ली से सॉल्व करना है। किसका? मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। बोर्ड्स में किस तरह के सवाल आते हैं मैं वो भी आपको कराऊंगा। मेंस में किस तरह के आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। एडवांस में कैसे आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। और बाई चांस कोई बहुत टफ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो वैसे प्रॉब्लम्स भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचाएंगे। सारा काम बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है। नोट्स जैसे कि मैं हर बार बहुत अच्छे अच्छे बनवाता हूं वैसे ही बनवाऊंगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि दीज नोट्स ऑफ माइंड आर द बाइबल, गीता, कुरान ऑफ मैथमेटिक्स। इनके बाहर सवाल जे ना पूछता है ना कभी पूछेगा। तो बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 1। जितने भी 15-16 लेक्चर्स अपन करेंगे बहुत प्यार से करेंगे, एक एक बात बहुत आराम से करेंगे। तो भाई, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई, अपन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स होता क्या है, किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, तो बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए भाई, मैट्रिक्स। देखते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। लिखिए भाई, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, any rectangular arrangement
पहले लिख लो, फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके भैया, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट in the form of rows and columns. In the form of rows and columns of mn elements of mn elements is known as a matrix. तो मेरी बच्चा पार्टी सारा काम बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे, सारा काम बिल्कुल प्यार से करेंगे। तो बच्चा, मैंने बोला है कि भाई कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अब बोलोगे भैया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास रोज हो, जिसमें हमारे पास कॉलम्स हो, जिसमें हमारे पास रोज हो, जिसमें हमारे पास कॉलम्स हो। तो मेरी बच्चा पार्टी बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल ये मान के कराऊंगा कि अपन को कुछ नहीं आता। तो बच्चा, एक ऐसा कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें रोज भी हो, ऐसा कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें कॉलम्स भी हो। तो मेरी बच्चा पार्टी हॉरिजॉन्टल का मतलब रोज और वर्टिकल का मतलब कॉलम्स। तो मैंने बोला है कि भाई एमएन एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है उसे अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब जिसमें रोज भी हो, जिसमें कॉलम्स भी हो। पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, लिखिए भाई, दोज एलिमेंट्स। भाई इसमें अपन को जो एलिमेंट्स डालने हैं, दोज एलिमेंट्स, इसमें जो अपन को एलिमेंट्स डालने हैं, दोज एलिमेंट्स में बी रियल नंबर्स। वो एलिमेंट्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, 3 + 2 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, और रियल फंक्शंस, वो एलिमेंट अपने रियल फंक्शंस हो सकते हैं, sin x, cos x, e की पावर x, x², x³ और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, या फिर वो एलिमेंट अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं, cos x plus iota sin x, cos x plus iota sin x, x² plus x³ iota, x² plus 4 iota x, मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, रियल फंक्शंस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं। वो एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 3, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। तो मेरी बच्चा पार्टी इतने आराम से
इतने प्यार से, इतने बेसिक से एडवांस तक आपको कोई नहीं लेके जाएगा। तो मैंने बोला है मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट, यानी मैट्रिक्स को अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स को अपन कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके भैया। नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट तो अपने कैपिटल ए से कर दिया, लेकिन मैट्रिक्स दिखती कैसे है? तो बेटा मैट्रिक्स हो गई अपनी ए, ए इक्वल टू बना लो एक खुला हुआ बक्सा, इसमें डाल दो ए आई जे, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, और यहां लिख दो एम क्रॉस एन। तो मेरी बच्चा पार्टी, नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स की नोटेशन आपको दी है। भाई मैट्रिक्स की नोटेशन हमारे पास होती है कैपिटल ए इक्वल टू बक्से में ए आई जे और बाहर एम क्रॉस एन। बात करते हैं। एम का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? एम क्रॉस एन का मतलब क्या होता है? ए आई जे का मतलब क्या होता है? और कैपिटल ए का मतलब क्या है? तो मेरी बच्चा पार्टी, इतने धीरे धीरे कराऊंगा, इतने प्यार से कराऊंगा, बिल्कुल मजेदार तरीके से कराऊंगा। तो बच्चा मैट्रिक्स के नोटेशन में ये जो एम अपन को दिख रहा है, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। मैट्रिक्स में रोज कितनी है? तो भैया एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? एम क्रॉस एन। तो मेरी बच्चा पार्टी, एम क्रॉस एन का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चा एम क्रॉस एन का मतलब है मैट्रिक्स का ऑर्डर। कोई बोले 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज होंगी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 2। चिंता मत करो, बहुत एग्जाम्पल दे दे के बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ओके भैया। ए आई जे, ए आई जे का मतलब हुआ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। बस लिख लो, इतने सारे एग्जाम्पल्स दूंगा कि खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ओके भैया। ए आई जे का मतलब है ith रो का एंड jth कॉलम का एलिमेंट। कैपिटल ए, भैया कैपिटल ए तो था एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। आ गया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, ए इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 2। भैया हम समझ गए। भैया इसका मतलब हुआ ए एक मैट्रिक्स है, बिल्कुल, जिसका ऑर्डर
3x2 है। इसमें नंबर ऑफ रोज तो 3 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। इसका मतलब भैया रोज तो है 3, भैया 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 रोज तो है 3, यानी एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। कॉलम्स हैं 2, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स मतलब वर्टिकल। कॉलम्स हैं 2, यानी भैया एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा और एक एलिमेंट यहां आएगा। भैया मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, रोज हैं 3, कॉलम्स हैं 2, कुल मिला के एलिमेंट्स हैं 6। एलिमेंट्स हैं 6। और भैया ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल फंक्शंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी हो सकते हैं। भैया 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 बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है भैया। एग्जाम्पल 2, बी इक्वल टू बी आई जे, या फिर चलो ए ही लिख लेते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे 2x3। समझ गए? यस भैया, बिल्कुल समझ गए कि ए एक मैट्रिक्स है। दूसरी बात समझे भैया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है। तीसरी बात समझे भैया, जो पहले लिखा हुआ है 2, वो नंबर ऑफ रोज है, जो बाद में लिखा हुआ है 3, वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। भैया रोज 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं। भैया हम समझ गए हैं, रोज 2 है, रोज 2 आएंगी और कॉलम्स भैया 3 आएंगे। भैया यहां वाला एलिमेंट लिखेंगे तो पहली रो पहला कॉलम A11। जब भैया 2 रोज थी भैया, जब ये वाला एलिमेंट लिखेंगे तो पहली तो रो में है, दूजे कॉलम में है। पहली रो A1, दूजा कॉलम 2, रो देन कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। भैया अब हम समझ गए, जब यहां वाला एलिमेंट लिखेंगे तो पहली रो में है, तीजे कॉलम में है। यहां वाला एलिमेंट पहली रो, तीजा कॉलम। जब यहां एलिमेंट लिखेंगे भैया, दूजी रो में है, पहले कॉलम में है। जब यहां का एलिमेंट लिखेंगे भैया, तो दूजी रो में है, दूजे कॉलम में है। जब यहां का एलिमेंट लिखेंगे भैया, दूजी रो, तीजा कॉलम, दूजी रो, तीजा कॉलम। आ गया समझ में
यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। पक्का समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया भैया। चिंता काहे को कर रहे हैं भैया। ए इक्वल टू 1 माइनस 1 0 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। क्या भैया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया भैया। 3 + 2 आयोटा। चलो, पहली बात बताओ मेरी बच्चा पार्टी। पहली बात बताओ मेरी बच्चा पार्टी। क्या बताएं भैया? पहली बात ये बताओ मेरी बच्चा पार्टी, ए क्या है? क्या भैया, ए एक मैट्रिक्स है। चलो ये बताओ बच्चा पार्टी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? भैया, दो हॉरिजॉन्टल, दो तो रो, तीन वर्टिकल, तीन कॉलम, दो रो, तीन कॉलम। अब मेरी बच्चा पार्टी ये बताओ, इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं? भैया वो तो कोई बच्चा भी काउंट कर ले। 2 × 3, 6 एलिमेंट्स हैं। अब मेरी बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ, इसका मतलब क्या है? भैया इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। पहली रो का, पहले कॉलम का। ये रहा पहली रो, ये रहा पहला कॉलम। एलिमेंट इज 1। इसका मतलब भैया एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। 3 + 2 आयोटा। भैया ये एलिमेंट तो रियल नंबर है, ये एलिमेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बताओ मेरी बच्चा पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ? भैया एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड कॉलम। ये रही सेकंड रो, ये रहा सेकंड कॉलम। एलिमेंट मिल गया साइन एक्स। भैया साइन एक्स तो एक रियल फंक्शन है, इसके आंसर्स तो रियल ही आएंगे, चाहे एक्स को कुछ भी डाल लो। अब मेरी बच्चा पार्टी, इसका मतलब भैया, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। भैया ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। भैया ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक्स की वैल्यूज डालते रहोगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते रहेंगे। भैया समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। भैया देखो रेक्टेंगल सा बन रहा है भैया। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आ गया। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? आ गया। एआईजे किसको बोलते हैं? आ गया। और भैया एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, सब अपन को समझ में आ गया। तो मेरी बच्चा पार्टी, अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि मैट्रिक्स का मतलब है आप एलिमेंट्स को रोज
कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कुछ भी हो सकते हैं। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। मैट्रिक्स को अपन इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स की नोटेशन बिल्कुल समझ में आ गई। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन का मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले पढ़ते हैं रो, बाद में पढ़ते हैं कॉलम। रो मतलब एम, कॉलम मतलब एन। ए आई जे एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत? ओहो, भैया ने सवाल दे दिया, करते हैं भैया। चलो बच्चा, 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इस सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लो। भैया कर लिया कॉपी? कर लिया भैया। सवाल में बोला एक मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बना लेंगे जिसका ऑर्डर 3x2। ठीक है भैया, सवाल में अपन को एक मैट्रिक्स बनानी है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भैया 3x2 रखना है। इसका मतलब भैया उस मैट्रिक्स में रोज तो 3 होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल 3 होने चाहिए भैया। उस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल तो 3 होने चाहिए, 1 2 3। 2 कॉलम्स होने चाहिए, यानी कॉलम्स 2, यानी वर्टिकल 2 होने चाहिए भैया। अपन को एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3x2, यानी रोज हो 3, कॉलम्स हो 2, कुल मिला के 6 एलिमेंट्स भैया आता है। ये जो एलिमेंट है, पहली रो पहला कॉलम A11। ये जो एलिमेंट होगा पहली रो दूजा कॉलम A12। ये जो एलिमेंट होगा दूजा रो पहला कॉलम। ये जो एलिमेंट होगा दूजा रो दूजा कॉलम। ये जो एलिमेंट होगा तीजा रो पहला कॉलम। और ये जो एलिमेंट होगा तीजा रो दूजा कॉलम। मैट्रिक्स बनाने हैं, मैट्रिक्स को नाम दे देंगे ए। भैया अब बिल्कुल समझ में आ रहा है। A11 चाहिए, A12 चाहिए, A12 चाहिए भैया। भैया A11 चाहिए। निकल जाएगा भैया A11, I1 J1। तो भैया हाफ आया, मॉडुलस आया, 2i, i को 1 डाला, -3j, j को 1 डाला भैया। कैलकुलेशन करी तो 1/2 आया भैया। अब A12 चाहिए, आ गया हाफ 2i,
-3j। क्या भैया ये भी भला कोई सवाल हुआ? 2 -6 -4 कमॉड 4/2। भैया A11 आ गया, A12 आ गया, अब A21 चाहिए। हाफ 2i -3j। 4 -3 1/2। A22 चाहिए। हाफ 2i -3j। 4 -6 -2 का मॉड 2/2। A31 चाहिए। हाफ 2i -3j। क्या भैया 6 -3 3/2। और लास्ट में भैया A32 चाहिए। हाफ 2i -3j। 6 -6 0। भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक मैट्रिक्स बनानी थी जिसका ऑर्डर 3x2 रखना था, यानी 3 तो रखने थे रोज, 2 रखने थे कॉलम्स। 3 रोज 2 कॉलम्स। ये सारे एलिमेंट चाहिएंगे। यहां वैल्यूज डालते चलते हैं, एलिमेंट्स निकालते चलते हैं। एलिमेंट निकाला A31, I को 3 J को 1, I को 3 J को 1। सारे एलिमेंट्स भैया निकल चुके हैं। मैट्रिक्स अपन की बन के तैयार हो चुकी है। मैट्रिक्स बनानी थी A, रोज देने थे 3, रोज 3, कॉलम लेने थे 2। पहला एलिमेंट, पहला रो, पहला कॉलम A11 1/2। दूसरा ये वाला एलिमेंट, पहला रो, दूसरा कॉलम A12 2। ये एलिमेंट, दूसरी रो, पहला कॉलम A21 1/2। ये वाला एलिमेंट, सेकंड रो, सेकंड कॉलम A22 1। ये वाला एलिमेंट, थर्ड रो, पहला कॉलम A31 3/2। ये वाला तीजी रो, दूजा कॉलम A32 0। क्या भैया फालतू में आपने टाइम पास किया है? इसको तो अपन ओरली सॉल्व कर सकते थे भैया, बिल्कुल ओरली सॉल्व कर सकते थे। मैट्रिक्स बनानी थी ए, ऑर्डर लेना था 3x2, यानी 3 तो रोज, 2 कॉलम्स। A11, I को 1 J को 1 डालते 1/2 लिख देते और अली कर देते भैया। बिल्कुल समझ में आ गया भैया? कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी? भैया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से चलता जा रहा है। बढ़े आगे। यस भैया, एक सवाल और। चलिए भाई, 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके सवाल को तसल्ली से कॉपी करिए। भैया कॉपी कर लिया। चलो देखते हैं। सवाल ने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। अच्छा, वो अपन से बोल रहा है
कितने पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। भैया मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर मैट्रिक्स में कुल मिला के 12 एलिमेंट्स हैं? बच्चा मैं नहीं करा रहा, खुद से ही कर लो, बताओ क्या होगा? भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है, अपन को बताने हैं मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 12 हैं, तो भैया अपन को समझ में आ गया है। अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 12 हैं, भैया मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्स 12 हैं, तो भैया मैट्रिक्स में रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, कुल मिला के 12 एलिमेंट्स करने हैं। तो भैया बिल्कुल अपन को समझ में आ गया है भैया। मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, कुल मिला के 12 एलिमेंट्स करने हैं। मैट्रिक्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ऑर्डर लिखना है भैया। अपन को समझ में आ गया भैया। अगर ऑर्डर की बात करें भैया, तो पहला ऑर्डर हो सकता है 12 क्रॉस 1। 12 तो रोज हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, कुल मिला के 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। भैया इसका मतलब तो ऑर्डर 1 क्रॉस 12 भी होगा। हाँ भैया बिल्कुल होगा। रो तो एक ही हो, लेकिन कॉलम 12 हो। 1 2 3 4, भैया समझ गए? भैया इसका मतलब ऑर्डर में भी 6 क्रॉस 2। इसका मतलब भैया ऑर्डर में भी 2 क्रॉस 6। इसका मतलब भैया ऑर्डर में भी 3 क्रॉस 4। इसका मतलब भैया ऑर्डर में भी 4 क्रॉस 3। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। 12 को ऐसे लिखना था कि 2 का मल्टीप्लाई 12 बन जाए। भैया कुल एलिमेंट 12 होने चाहिए। कुल एलिमेंट 12 होने चाहिए, यानी m क्रॉस n, mn मिला के 12 आना चाहिए। तो भैया मैट्रिक्स का ऑर्डर 12 क्रॉस 1 हो सकता है, 1 क्रॉस 12 हो सकता है, 2 क्रॉस 6 हो सकता है, 6 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 3 हो सकता है, और किसी तरीके से 12 नहीं भैया 12 हो गया। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज 6। आ गया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। आपने अपन से पूछा था कि अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? भैया मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं, उसमें रोज और कॉलम्स देखने हैं, तो 12 रोज कर देते हैं, एक कॉलम कर देते हैं। 12 रोज कर देते हैं, एक कॉलम कर देते हैं, या फिर एक रो 12 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, 2 रो 6 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। कुल मिला के 6 पॉसिबल ऑर्डर होंगे भैया। आ गया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। तो बच्चा चलो नेक्स्ट टर्म पर बढ़ते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यार से करेंगे। और नेक्स्ट टर्म अपनी है
trace of a matrix. नेक्स्ट टर्म इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई पहली पहली बार सुन रहे हैं? हाँ भैया बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, तो बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। ओके भैया, पॉइंट नंबर 1 लिखिए भाई। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज represented by trace of a matrix A is represented by T R A। तो बच्चा याद रहेगा? यस भैया बिल्कुल याद रहेगा कि अगर कोई अपन से मैट्रिक्स के ट्रेस की बात करता है तो अपन टी लिख देंगे, आर लिख देंगे, ए लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ओके भैया, भैया होता क्या है ये तो लिखिए। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए is defined as is defined as sum of diagonal elements, sum of diagonal elements। भैया आपने लिखा दिया, अपन ने लिख लिया। आपने बोला कि अगर मैट्रिक्स के ट्रेस की बात करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे टी आर, ट्रेस ऑफ ए, और उसे डिफाइन करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। भैया डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इससे आपका मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स आपने किसको बोला है? तो बच्चा लिखिए। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब, शुद्ध हिंदी में लिखाऊंगा, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब वो एलिमेंट वो एलिमेंट जिसके लिए आई इक्वल टू जे होता है, जिसके लिए आई इक्वल टू जे होता है। फॉर एग्जाम्पल A11। भैया समझ गए, पहला रो पहला कॉलम, आई जे 101 दोनों बराबर। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, I2 J2। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, I3 J3। A44 चौथा रो चौथा कॉलम, I4 J4। भैया हम समझ गए। फॉर एग्जाम्पल एक ए मैट्रिक्स लिखी। यस भैया, 1 0 -1 2 3 4 3 -1 2। चलो बच्चा पार्टी, जो सवाल पूछूं सबका जवाब देना।
ओके भैया, बिल्कुल देंगे। चलो, पहला जवाब ये दो कि ए क्या है। भैया क्या पूछ रहे हो? ए एक मैट्रिक्स है भैया। अब मुझे ये बताओ, ए मैट्रिक्स तो है, इस मैट्रिक्स में कुल रोज कितने हैं? भैया रोज 3 है। अब ये बताओ मेरी बच्चा पार्टी, इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? भैया ये भी भला कोई सवाल हुआ? कॉलम्स भी 3 है। अब मुझे ये बताओ बच्चा पार्टी, इसमें कुल एलिमेंट्स कितने हुए? भैया रो 3, कॉलम 3, कुल मिला के 9 एलिमेंट्स, 3 इंटू 3। अब मुझे ये बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? भैया रो 3 है, इंटू कॉलम भी 3 है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो मतलब क्या है? भैया मतलब है एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 4। अब मेरे को ये बताओ, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, तो मेरी बच्चा पार्टी यहां पर जो नॉर्मल 5वीं क्लास से पढ़ते आते थे ना, डायगोनल, डायगोनल ऐसे डायगोनल नहीं बोलना है। डायगोनल किस किस को बोलना है? भैया डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब A11, A22, A3, जिसमें रो और कॉलम बराबर है। A11 I और J बराबर है A11 यानी 1, A22 यानी 3, A33 यानी 2। आया समझ में? यस भैया। तो मेरी बच्चा पार्टी, इस डायगोनल को 5वीं क्लास के डायगोनल से कंफ्यूज मत करना। ओके भैया, मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है वो एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर होंगे, यानी इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। समझ गए भैया? समझ गए। तो अब मेरी बच्चा पार्टी, अब मुझे ये बताओ, ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? भैया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बताना था, और डायगोनल एलिमेंट्स 1 था, 3 था, 2 था, इन्हें जोड़ देना था। तो ट्रेस ऑफ ए अपन का आ गया 6। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल 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 अच्छे से समझ में आया। एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बी मैट्रिक्स। चलो भैया, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम्स। ठीक है भैया, अगर इसमें अपन से कोई डायगोनल एलिमेंट्स पूछता है, तो भैया अपन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को 5वीं क्लास से कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर होगा। A11, A22, A11 पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, 2
A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, डायगोनल एलिमेंट का सम। भैया ट्रेस ऑफ बी इज कमिंग आउट टू बी 0। तो मेरी बच्चा पार्टी, आज के बाद कहीं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स दिखेगा तो लिख दोगे भैया, बहुत बच्चों वाला काम है। कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट जिसके लिए आई और जे बराबर है, A11 A22 A33 A44, उनको अगर ऐड कर दें तो अपन को उस मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। चलो एक सवाल है, सवाल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। स्कूल में कोई नहीं पूछेगा। चलो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और पहले इस सवाल को तमीज से, तसल्ली से अपनी नोटबुक्स में कॉपी करो। भैया अपन ने सवाल कॉपी कर लिया। सवाल में उसने अपन को एक ए मैट्रिक्स दी, मैट्रिक्स का ऑर्डर साफ साफ दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 है। पहला एलिमेंट P, यहां Q, यहां Q, यहां P। ठीक है भैया। इसके बाद उसने बोला ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू आर। भैया इतना हल्का फुल्का डिटर्मिनेंट तो आपने अपन को 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में सिखाया है, स्ट्रेट लाइन में सिखाया है। इतना तो अपन को बहुत अच्छे से आता है। क्या आता है? ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आर दिया है, डिटर्मिनेंट भैया अपन को आता है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे हुए हैं, अपन कॉपी कर रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट को अपन को भैया 11th क्लास में सॉल्व करना बिल्कुल सिखाया था। ये तो बहुत ही आसान है भैया, P इंटू P माइनस Q इंटू Q। भैया ये आ गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू आर। भैया आपने हमें सिखाया है, चाहे सवाल में क्या दिया नहीं पढ़ा, चाहे सवाल में क्या पूछा अभी नहीं पढ़ा, अपन को 5वीं क्लास का एक फॉर्मूला कभी अवॉइड नहीं करना होता है। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। कहा है ना? यस भैया, बिल्कुल कहा है कि भाई अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जरूर 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 लगाना है। अब भैया इतना कर सकते थे भैया, कर लिया। चलो भैया अब सवाल आगे पढ़ते हैं। भैया सवाल में ओ हो भैया सवाल में बोला है कि P Q R तीनों प्राइम नंबर्स है।
सवाल में बोला हुआ है भैया, सवाल में बोला हुआ है भैया कि पी क्यू आर प्राइम नंबर्स हैं। और भैया अपन को आता है, अगर पी प्राइम नंबर है, क्यू प्राइम नंबर है, आर प्राइम नंबर है, भैया कैसी बात कर रहे हो। आर अगर एक प्राइम नंबर है तो इनमें से एक ब्रैकेट को आर होना पड़ेगा, दूसरे ब्रैकेट को वन होना पड़ेगा। भैया प्राइम नंबर की यही तो खासियत होती है कि प्राइम नंबर को अगर मैं दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखता हूं तो उनमें से एक आर और एक उनमें से वन होना चाहिए। भैया आर एक प्राइम नंबर है। सिंस आर इज अ प्राइम नंबर, आर एक प्राइम नंबर है, देयर फोर इट कैन बी expressed as a product of 1 and itself। भैया पांचवी क्लास में पढ़ा था कि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स ही नहीं होते, प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर का एक फैक्टर वन होता है, एक खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल 7, तो 7 को अपन 7 into 1 ही लिख सकते हैं। 13, 13 को अपन सिर्फ 13 into 1 ही लिख सकते हैं। यानी एक नंबर खुद होना चाहिए और एक नंबर वन होना चाहिए। तो भैया आर अगर एक प्राइम नंबर है तो इन दो ब्रैकेट में से एक आर खुद होगा और एक वन होगा। भैया आर एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब इनमें से एक ब्रैकेट तो खुद आर होगा, बचा हुआ दूजा ब्रैकेट, बचा हुआ दूजा ब्रैकेट वन होगा। यानी भैया इसमें से एक को होना पड़ेगा आर और एक को होना पड़ेगा वन। भैया एक को होना पड़ेगा आर, एक को होना पड़ेगा वन। आर एक प्राइम नंबर है, आर एक प्राइम नंबर है। भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। पी प्लस क्यू को ही आर होना पड़ेगा एंड पी माइनस क्यू को ही वन होना पड़ेगा। भैया P प्लस क्यू को ही R होना पड़ेगा, P माइनस क्यू को ही वन होना पड़ेगा। R भैया एक प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल R अपन का 13 है, तो भैया इनमें से एक 13 होगा और एक वन होगा। भैया जो ज्यादा होगा वो 13 होगा, जो कम होगा वो वन होगा। ऑब्वियो है भैया, जो ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। सम करेंगे तो ज्यादा होगा, डिफरेंस करेंगे तो कम होगा। मजा आ गया भैया, भैया और मजा आ गया। सवाल में पी और क्यू भी प्राइम है। हो, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस वन लाना है। भैया पी और क्यू भी प्राइम है।
भैया पी एंड क्यू भी प्राइम है। भैया दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस। भैया दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस। दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 1 लाना है। भैया पूरी मैथमेटिक्स में दो ही प्राइम ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। भैया पी प्राइम है, क्यू प्राइम है, डिफरेंस 1 लाना है। इसका मतलब भैया पी को 3 ही होना पड़ेगा, क्यू को 2 ही होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में दो ही ऐसे प्राइम होते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। भैया 3 के बाद तो फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा। भैया दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स तो 2 और 3 ही होते हैं। तो भैया अपन को समझ में आ गया, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, क्या दिया क्या नहीं दिया, अपन को मतलब नहीं। P3 Q2 और भैया P प्लस क्यू आर है, और भैया P3 Q2 तो आर अपन का 5 आ गया। इसका मतलब भैया P3 आ गया है, Q2 आ गया है, R5 आ गया है। अब चाहे वो अपन से कुछ भी पूछ ले, अपन तो बैंड बजा देंगे। क्या पूछा? ओ हो, ट्रेस ऑफ ए पूछा है। ओ हो, ट्रेस ऑफ ए पूछा है। ट्रेस ऑफ ए बोले तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स बोले तो A11 प्लस A22, A11 P, A22 P, कुल मिला के 2P, और P पीछे निकाला है गौर से तो देखो, P is 3। आंसर is 6। क्या भैया सिंपल सा प्रॉब्लम था, तिकड़म बाजी का प्रॉब्लम था। इतना सिंपल नहीं है, एग्जाम में क्लिक करना चाहिए, बिल्कुल आराम से करना चाहिए। मैट्रिक्स की तो बहुत कम नॉलेज है भाई। ए एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका डिटर्मिनेंट आर दे रखा था, डिटर्मिनेंट अपन को एक्सपेंड करना आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी अवॉइड नहीं करते। यहां पहुंच गए, यहां आके रुक गए। आगे सवाल पड़ा, सवाल ने बोला कि भाई मैं जो आर हूं ना वो प्राइम हूं, और आर अगर प्राइम है इसका मतलब एक ब्रैकेट आर होगा, दूसरा ब्रैकेट 1 होगा। इसका मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट आर होगा, छोटा वाला ब्रैकेट 1 होगा। तो एक आर और एक 1। पी और क्यू भी प्राइम है, और भैया दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 लाना है। और मैथमेटिक्स में दो ही ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 एंड 3 जिनका डिफरेंस 1 होता है। तो P पता लग गया, Q पता लग गया, R पता लग गया। उसने बोला ट्रेस ऑफ A निकाल दो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A11 प्लस A22, 2P, P निकाला है, डाल दिया, मजे जिंदगी के जीवन के ले लिए, ले लिए भैया ले लिए। नेक्स्ट सवाल, ट्रेस का मतलब, भैया ट्रेस का मतलब तो बहुत सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स को बस ऐड करना है, और बस उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के भांति भांति के सवाल बन जाते हैं। ओके भैया, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कूल एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछेगा।
चलो भाई, इस वीडियो को 1.5 मिनट के लिए पॉज करो और सवाल को तसल्ली से अपनी नोटबुक्स में लिखो। भैया लिख लिया? भैया जो सवाल है ना, इस सवाल में उसने अपन को सबसे पहले एक A1 मैट्रिक्स दी है। A1 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 का है, यानी एक ही एलिमेंट है और वो A1 है। फिर उसने भैया अपन को एक दूसरी मैट्रिक्स दी है A2। A1 का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है और भैया जो A2 दी है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। उसका मतलब उसमें 4 एलिमेंट दिए हैं। भैया दिख भी रहे हैं 4 एलिमेंट। वहां A1 लिख लिया था तो यहाँ पे A2, A3, A4, A5, यानी कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है भैया सब। तीसरी मैट्रिक्स A3। ओके भैया, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 दिया, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दिया, तीसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 दे दिया। और भैया वहां A5 खत्म हुआ तो यहाँ पे A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14। भैया अब उसने अपन को कैपिटल A4 मैट्रिक्स दी नहीं है, पर अपन को पता है भैया, पर अपन को पता है भैया A1 मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 था, A2 मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, A3 मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, तो A4 मैट्रिक्स का ऑर्डर भैया 4 क्रॉस 4 ही होगा। और भैया जब यहां पर लास्ट में A14 आया, भैया जब यहां पर लास्ट में A14 आया, इसका मतलब यहां पर A15 आएगा। यहां भैया 4 क्रॉस 4 है, यहां A16 आएगा, फिर A17 आएगा, फिर A18 आएगा, फिर A19 आएगा, फिर A20 आएगा, फिर A21 आएगा, फिर A22 आएगा। भैया समझ गए अपन। फिर A23, फिर A24, फिर A25, फिर A26, फिर A27, फिर A28, फिर A29, फिर A30। भैया समझ गए। और अब इसका मतलब जो A5 मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर 5 क्रॉस 5 होगा और वो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A31 होगा। समझ गए? बिल्कुल भैया, बिल्कुल समझ गए। ये बात तो अपन बिल्कुल समझ गए। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 A1, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, वहां A1 था तो A2 से स्टार्ट हो गया। तीसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, वो A5 पे खत्म हुआ तो ये A6 से स्टार्ट हो गया। चौथी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 4, वो A14 पे खत्म हुआ तो ये A15 से खत्म स्टार्ट हो गया। अब अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 क्रॉस 5, A31 इज द फर्स्ट एलिमेंट। भैया अब उसने बोला एंड सो ऑन वेयर AR इज इक्वल टू। भैया इसको भी देख लेते हैं। उसने अपन को सवाल में बोला कि भाई जो अपना AR है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log R टू द बेस 2। भैया इसका मतलब हमारा दिमाग तो ये कहता है
कि अगर कोई A2 लिखवाएगा तो A2 होगा log r की जगह 2 डाल देंगे, 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 भैया अपन को आता है, 11वीं क्लास में पढ़ा है। 2 पर क्या चढ़ाएं कि 2 आ जाए, 2 पर क्या चढ़ाएं कि 2 आ जाए, 2 पर क्या चढ़ाएं कि 2 आ जाए, 2 पर 1 चढ़ा दो भैया, 1, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब भैया अगर कोई अपन से A15 पूछता है तो भैया A15, इसका मतलब R को 15 डालना है। R को 15 डालना है। इसका मतलब भैया, इसका मतलब हुआ 2 पर क्या चढ़ाएं, 15 आ जाए। भैया 2 पर 3 चढ़ाएंगे तो 8 आएगा, 2 पर 4 चढ़ाएंगे तो 16 आएगा। तो 2 पर जो भी चढ़ाएंगे वो 3 पॉइंट समथिंग होगा भैया, और 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होगा भैया। आ रहा है समझ में? क्यों नहीं आ रहा भैया समझ में? अगर आप अपन से A26 पूछोगे, इसका मतलब भैया आपने R को 26 डाल दिया है, और इसका मतलब होता है कि 2 पर क्या चढ़ाएं कि 26 आ जाए। 2 पर 4 चढ़ाते हैं तो 16 आता है, और 2 पर 5 चढ़ाते हैं तो 32 आता है। तो 2 पर क्या चढ़ाएं कि 26 आ जाए, 2 पर 4 तो 16, 2 पर 5 तो 32। इसका मतलब भैया 4 पॉइंट कुछ चढ़ा दो, और भैया 4 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? भैया 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 बिल्कुल समझ में आया। ठीक है भैया। अच्छा, उसने बोला है कि ट्रेस ऑफ A10 बताओ। देखते हैं भैया, अपन से वो ट्रेस ऑफ A10 पूछ रहा है। भैया ट्रेस ऑफ A10 यानी A10 मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ट्रेस A10 का मतलब मैट्रिक्स A10 के डायगोनल एलिमेंट्स का सम। भैया मैट्रिक्स A10 के डायगोनल एलिमेंट्स का सम तब निकालोगे जब मैट्रिक्स A10 पता होगी। पहले मैट्रिक्स A10 के बारे में तो कुछ लिखो। भैया इतना तो अपन को पता है कि जो A10 मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर 10 क्रॉस 10 होगा। सबको क्लियर? यस भैया बिल्कुल क्लियर। A10 मैट अपन को ट्रेस निकालना है A10 का, अपन को ट्रेस निकालना है A10 का, यानी अपन को A10 के डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ना है, यानी अपन को A10 पता करना है, और A10 का ऑर्डर तो पता है 10 क्रॉस 10। भैया डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ना है मतलब इन एलिमेंट्स को जोड़ना है। इन एलिमेंट्स को जोड़ना है इसका मतलब पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, और सबको जोड़ देंगे। भैया ये जो निकलेगा ये अपन को समझ में ऐसे आ रहा है कि भैया A1 मैट्रिक्स जब अपन ने लिखी तो एक एलिमेंट आया, फिर जब A2 मैट्रिक्स लिखी तो 4 एलिमेंट्स और आए, कुल मिला के 5 हो गए भैया। फिर भैया जब A3 मैट्रिक्स और लिखी
तो 9 एलिमेंट्स और आ गए, एक आए, 4 आए, फिर 9 आए। भैया समझ गए, जब एक 4 मैट्रिक्स लिखी तो 4 स्क्वायर एलिमेंट आ गए। जब A5 मैट्रिक्स लिखी होगी तो 5 स्क्वायर एलिमेंट्स और आ गए होंगे। जब A9 मैट्रिक्स लिखी होगी तो 9 स्क्वायर एलिमेंट्स और आ गए होंगे। भैया इतने एलिमेंट्स A10 से पहले आ चुके हैं। भैया भैया इतने एलिमेंट्स A10 से पहले आ चुके हैं। भैया इतने एलिमेंट्स A10 से पहले आ चुके हैं। आया मेरी बच्चा पार्टी को समझ? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। और बच्चा कैसे कैसे सोच रहा हूं ये समझ में आया। भैया A1 का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 था, A2 का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, A3 का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, तो A10 का ऑर्डर 10 क्रॉस 10 होगा। वो अपन से पूछ रहा है ट्रेस। ट्रेस का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम, बोले तो इन एलिमेंट्स का सम। और इन एलिमेंट्स को सम तो भैया तब करोगे जब ये एलिमेंट्स अपन को पता होंगे। भैया ये एलिमेंट अगर पता करना है तो ये पहचान लो कि इससे पहले कितने एलिमेंट जा चुके हैं। देखो भैया, जब 1 गया था तो ये 2 से स्टार्ट हुआ था, जब 5 गए थे तो ये 6 से स्टार्ट हुआ था, 1 4 5 9 14, 14 गए थे तो ये 15 से स्टार्ट हुआ था। तो भैया अगर ये पता करना है तो अपन ये पता कर लेते हैं कि इससे पहले कितने चले गए। A1 में 1 चला गया, A2 में 2 स्क्वायर चले गए, A3 में 3 स्क्वायर चले गए, A9 में 9 स्क्वायर चले गए। और भैया ये तो अपना 11वीं क्लास का फॉर्मूला होता है सीक्वेंस सीरीज का। मजा आ गया भैया। n 9, n plus 1 10, 2n plus 1 19 अपॉन 6। थोड़ी सी कैलकुलेशन, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। भैया 15 इंटू 9, 15 इंटू 9, 19 ढाई के 190, 190 प्लस 95, 285। भैया A10 से पहले A9 तक 285 एलिमेंट्स जा चुके हैं। इसका मतलब A10 का पहला एलिमेंट A286 होगा। भैया A10 का पहला एलिमेंट A286 होगा। मजा आ गया भैया। A286। अब तो भैया कॉन्टिन्यूशन में 100 एलिमेंट होंगे, बिल्कुल मजा आ गया। A286, A287, A288, A289 ऐसे चलते जाएंगे, कुल मिला के 100 एलिमेंट आएंगे। और यहाँ पर ये जो होगा दैट वुड बी A385, क्योंकि कुल मिला के 100 एलिमेंट 285 प्लस 100 आ रहा है। यस भैया, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ना है भैया, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ना है। ट्रेस ऑफ A10, पहला डायगोनल एलिमेंट A286,
भैया अपन ने कॉमन सेंस लगा लिया है। जब 2x2 मैट्रिक्स थी तो 3 ऐड करके दूसरा डायगोनल एलिमेंट मिलता था। जब 3x3 मैट्रिक्स है तो 4 ऐड करके ये मिला, फिर 4 ऐड करके ये मिला। 4x4 की मैट्रिक्स है तो भैया देखो 5 5 ऐड करके 15 20 25 30। भैया समझ में आ गया। अगर 10x10 की मैट्रिक्स है तो पहला अगर A286 है तो 11 जोड़ दो 297, फिर 11 जोड़ दो A308, फिर 11 जोड़ दो A319। ऐसे जोड़ते चलते हैं भैया। पहला डायगोनल A286, दूसरा डायगोनल A297, तीसरा डायगोनल 11 जोड़ा A308, नेक्स्ट डायगोनल 11 जोड़ा A319। ऐसे करते 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 लास्ट वाला डायगोनल A385, A385। कुल 10 डायगोनल एलिमेंट होंगे। ये वाला, ये वाला, A11, A22, A33, A44, A55, A66, A10, 385। भैया बस 8286 निकाल लेते हैं। भैया निकल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग आर, आर बोले तो 286 टू द बेस 2। भैया आता है 2 पर क्या चढ़ा है कि 286 आ जाए। नहीं पता भैया 2 पर क्या चढ़ा है 286 आ जाए। बट भैया ये पता है कि 2 पर अगर 8 चढ़ाओगे तो 256 आएगा। 2 पर 9 चढ़ाओगे तो 512 आएगा। भैया गौर फरमाइएगा, ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में है, यानी 2 पर 8 पॉइंट कुछ चढ़ाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 8। भैया मजा आ गया फिर तो। A297, आर को 297। मजा आ गया भैया। 2 पर क्या चढ़ाएं 297 आ जाए, नहीं पता क्या चढ़ाएं, पर इतना पता है 8 से 9 के बीच का चढ़ाएं, यानी 8 पॉइंट समथिंग चढ़ाएं, 8 आ जाएगा। भैया इसका मतलब तो A385 निकालोगे तो आर को 385 डालोगे, और भैया ये भी तो इन दोनों के बीच में ही लाए कर रहा है। 2 पर 8 चढ़ाएंगे 256 आएगा, 2 पर 9 चढ़ाएंगे 512 आएगा। 2 पर 8 और 9 के बीच का नंबर ही चढ़ाना पड़ेगा 385 लाने के लिए। भैया ट्रेस ऑफ A10 पूछा था। भैया भैया ट्रेस ऑफ A10 पूछा था। A286 8 आया, A297 8 आया, A308 8 आया, A319 8 आया, A385 8 आया, 8 10 बार आया, यानी 80 सम आया। दिस वुड बी द आंसर। इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको स्कूल में तो कराएगा ही नहीं, कोई यहाँ वहां तो कराएगा ही नहीं, सिर्फ यही मिलेगा। दोबारा देखते हैं। सवाल बहुत आसान था। मैट्रिक्स का तो छोटा सा कंसेप्ट था, ट्रेस।
A1 मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1, A2 मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2, A3 मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3, A10 की बात हो रही है, ऑर्डर इज 10x10। ट्रेस ऑफ A10 पूछा है, इसका मतलब A10 में डायगोनल एलिमेंट्स, इन सब का सम निकालने के लिए पहले ये सारे एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। पहले देखते हैं ये एलिमेंट कैसे नंबर निकलेगा। भैया बिल्कुल निकलेगा, कॉन्जिक्यूटिव चल रहे थे, A10 से पहले देख लेते हैं कितने एलिमेंट जा चुके हैं। भैया A1 में 1 जा चुका है, A2 में 4 जा चुके हैं, A3 में 9 जा चुके हैं, A4 में 16 जा चुके हैं, A9 में 81 जा चुके हैं। कुल मिला के इतने एलिमेंट जा चुके हैं, 286 इसका नंबर होगा। A10 है, 10x10 है, तो 11 11 ऐड करते हुए ये डायगोनल एलिमेंट आ गए, ऐड कर दिया। A286 चाहिए, तो A286 कैसे निकलेगा भैया? R को यहाँ पे 286, R को 286 डाला, इसका मतलब 2 पर क्या चढ़ा है कि आंसर 286 आ जाए, नहीं पता, बट भैया इतना पड़ा पता है कि 2 पर अगर अपन 8 पार चढ़ाएंगे तो 256 आएगा, और 2 पर 9 पार चढ़ाएंगे तो 512 आएगा। इसका मतलब 286 लाना है, 8 और 9 के बीच में कुछ चढ़ा देते हैं। A385 8 और 9 के बीच में कुछ चढ़ा देते हैं। आया समझ में या नहीं आया? भैया बहुत खूब समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। घर जाके भैया अपन पक्का इसको रिवाइज करेंगे। चलिए भाई, ये हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो सारे मैं आपको लिखाऊंगा। और बच्चा चिंता मत करना, मैं जितने भी मैट्रिक्स के टाइप लिखाऊंगा उन सब की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊंगा, उन सब की गवारों वाली डेफिनेशन बताऊंगा, और उन सब के एक एक एग्जाम्पल दूंगा। आपको बस गवारों वाली डेफिनेशन से मतलब है, आपको एग्जाम्पल से मतलब है। मैथमेटिकल डेफिनेशन भले ही नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा। क्या बोला? जितने भी टाइप कराऊंगा सबकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा, सबकी लेमैन डेफिनेशन दूंगा, और सबका एग्जाम्पल दूंगा। आपको बस लेमैन डेफिनेशन से मतलब है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल से मतलब है, आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन से कोई भी मतलब नहीं। पहला टाइप, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स लिखिए भाई। पॉइंट नंबर 1 बना के, अ मैट्रिक्स ए, a matrix is known as a row matrix if it has only one row। गवारों वाली डेफिनेशन क्या है? गवारों वाली डेफिनेशन, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम कितने हैं मतलब नहीं है अपन को, एक रो हो।
एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, दैट इज द गवारों वाली डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट, ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया, ए आई जे ऑफ ऑर्डर, भैया समझ गए, एम, यानी रो एक ही है क्रॉस एम, तो दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्या भैया, रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ए आई जे ऑर्डर 1 क्रॉस एम, एक ही रो हो। फॉर एग्जाम्पल भैया समझ गए, एक ही रो लेनी है भैया, चाहे कॉलम कितने भी ले लो, 1 0 2 3, भैया ये मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, 4 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स अपना रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। समझ जाओगे भैया, बिल्कुल समझ जाएंगे, क्यों नहीं समझेंगे। नेक्स्ट टाइप भैया समझ गए, कॉलम मैट्रिक्स, भैया बिल्कुल समझ गए, भैया बिल्कुल समझ गए। अब हम तो ये भैया इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए। A matrix is known as a column matrix। अगर उसमें भैया एक कॉलम है, ओनली 1 कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, गवारों वाली डेफिनेशन, जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। मैथमेटिकल डेफिनेशन भैया बिल्कुल समझ में आ गया, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम होता है रो क्रॉस एन कॉलम, कॉलम एक ही रखना है। तो भैया ये एग्जाम्पल हो गया, कॉलम नहीं, ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन कॉलम मैट्रिक्स का। भैया कॉलम एक ही करना है, चाहे रो कितनी भी कर लो भैया, चाहे रो कितनी भी कर लो भैया। भैया इसमें कॉलम एक है, रो 4 है, कॉलम एक है। कोई नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं है, बस मतलब पता होना चाहिए, कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है भैया। थर्ड एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है भैया, पॉइंट नंबर 1, पहले गवारों वाली डेफिनेशन, एक ऐसी मैट्रिक्स, गवारों वाली डेफिनेशन, एक ऐसी मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल दिखे, एक ऐसी मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल दिखे। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिखानी है, 1 2 3 4 5 0 1 2 -1 3। हाँ भैया ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लग रही है। हॉरिजॉन्टल का मतलब रोज कम होने चाहिए, कॉलम्स ज्यादा होने चाहिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन, रोज एम, कॉलम्स एन। बताओ रोज कितनी हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 5, यानी कॉलम्स ज्यादा।
तो मेरे को खुद बताओ, इससे कोई मतलब है ना भैया। जब बोलेगा कोई कॉलम, सॉरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल दिखे बना के रख लेंगे उसको। और भैया इसमें दिख रहा है रो कम होंगी कॉलम ज्यादा होंगे, तभी जाके एक मैट्रिक्स अपन को हॉरिजॉन्टल दिखेगी। कोई पूछने नहीं वाला, कोई पूछने नहीं वाला, कोई नहीं पूछेगा कभी। वर्टिकल मैट्रिक्स, भैया बिल्कुल समझ गए। गवारों वाली भाषा की बात करें तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो वर्टिकल दिखे, एक ऐसी मैट्रिक्स जो वर्टिकल दिखे। तो भैया एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स बना लेते हैं जो अपन को वर्टिकल दिखे। लो भैया ये वर्टिकल दिख रही है भैया, ये अपन को फर्श की तरह दिख रही थी भैया, ये अपन को दीवार की तरह दिख रही है भैया। 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल दिख रही है भैया। यानी भैया इसमें रोज एम है, कॉलम्स एन है, रोज की काउंट ज्यादा होगी भैया। रोज है 3, कॉलम्स है 2, जब जाके दिखेगी वर्टिक मैट्रिक्स अपनी वर्टिकल। कोई मतलब नहीं है, बस लिख लेना है और खुश हो जाना है, कोई नहीं पूछने वाला। ओके भैया, नल मैट्रिक्स टाइप नंबर 5। ठीक है भैया, नल मैट्रिक्स पॉइंट नंबर 1, गवारों वाली डेफिनेशन। कैसी वाली डेफिनेशन? गवारों वाली डेफिनेशन। सारे एलिमेंट्स, ओहो हो, नल, नल बोले तो जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ओके भैया, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, गवारों वाली डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो मैट्रिक्स और ऑल्सो नोन एज वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है भैया, ठीक है। नल मतलब जीरो, जीरो मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थर्ड, एक ए मैट्रिक्स, भैया बिल्कुल समझ गए। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। भैया ये मैट्रिक्स 3x3 की है, कुल एलिमेंट 9 है और 9 के 9 0 है। भैया मजा आ गया है। फोर्थ पॉइंट, अ मैट्रिक्स ऐसे लिख लेते हैं, मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। क्या नोटेशन होती है? ए आई जे। ऑर्डर क्या लिख लें? चलो एम क्रॉस एम। रोज कितनी है? एम। कॉलम्स कितने हैं? एम। ए आई जे एलिमेंट ऑफ आईथ रो, जेथ कॉलम। तो मैं लिख रहा हूं वेयर ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। भैया हम समझ गए, आपने बोला है आई को, जे को जो मर्जी आए लिखो, A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सब के सब 0। क्यों याद करनी मैथमेटिकल डेफिनेशन? अपन तो गवारों वाली डेफिनेशन याद रखें। पॉइंट नंबर 5, ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा भैया वो तो 0 ही होगा। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट अपन ने 11th में खोलना सीखा था, इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो भैया 0 ही आएगा। लास्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे अपन कभी कभी जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल ओ से। ओके भैया, मैट्रिक्स है, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट, 0 मैट्रिक्स है तो कैपिटल ओ बना के मतलब 0 मैट्रिक्स। चलो बच्चा, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, और जो भी टाइप्स हैं आगे जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टफ लगा भैया? बिल्कुल टफ नहीं है, लेके बहुत सारा लाया था, खत्म नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, बस असाइनमेंट के तौर पे आपको आज का लेक्चर रिवाइज करना है। मुश्किल से मुझे लगता है आज का लेक्चर रिवाइज करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, और उसके बाद आपको IC2 की वर्कबुक का लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। IC2 का लेवल 1 एंड लेवल 2 पहले लास्ट क्लास में भी बोल चुका था, आज भी बोल रहा हूं। ठीक है भैया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू।